फिर देखते हैं अपन अगला आर्टिकल, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स, देखो क्या हो रहा है कि एज पर द एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स रिपोर्ट, एडीआर रिपोर्ट, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स रिपोर्ट। देखो ये आप लोग क्या कर रहे हैं ना, जैसे आप लोगों ने आर्टिकल देख लिया, अब आप लोग ये आर्टिकल देखने के बाद एक बार गूगल करना, ये एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वाले रिपोर्ट को खोलना और इसमें से कोई भी 10 फैक्ट अपने उठा लेना इस टाइप के। जैसे अब यहाँ पे दे रखा है कि 44% सिटिंग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इस टाइप की जो भी डेटा है उसको उठा लेना और उसको रख लेना उठा के। अब आपको क्या करना है, जब मेंस आएगा ना आपका, तो इस टाइप के डेटा को अपने घोट के रखना है, और मतलब छोटे जो चिट नोट्स आते हैं ना, उन चिट नोट्स के अंदर रखना है, और जैसे एग्जाम में आए तो अब कोशिश करना कि जितना ज्यादा इस टाइप का डेटा को अपने आंसर्स में आप लोग इनकॉर्पोरेट कर सको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि 44% ऑफ द जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको क्रिमिनल चार्जेस, दे फेस क्रिमिनल चार्जेस, और 5% जो अपने एमपीज हैं वो बिलियनियर्स हैं। ये किसके हिसाब से है? इट इज एज पर द एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स रिपोर्ट के हिसाब से। एडीआर रिपोर्ट और क्या हाईलाइट करता है? ये रिपोर्ट हाईलाइट करता है कि 50% ऑफ एमपी जो क्रिमिनल चार्ज फेस कर रहे हैं, जो एमपी क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहे हैं, उसमें से 50% कहां के हैं? यूपी के, महाराष्ट्र के, बिहार के, आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के और हिमाचल प्रदेश के। वो सिंपल सी बात है कि मान लेते हैं कि टोटल 100 लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, टोटल 100 लोगों के ऊपर अपने पास क्रिमिनल चार्ज लगाओ तो 100 में से 50 लोग क्या होंगे, वो इन वाले स्टेट से हैं। एंड अमंग सिटिंग एमपीज 29% ऐसे सिटिंग एमपीज हैं जो बहुत सीरियस क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहे हैं, जैसे एलिगेशंस ऑफ द मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एटसेट्रा। अबाउट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स, व्हाट इज द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स? क्या चीज है? पहले तो यहाँ डेफिनेशन दे रखी है इस चीज की कि क्या होता है कि जब पॉलिटिक्स के अंदर, जब अपने पास पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स का इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, लॉ ब्रेकर्स का इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, करप्ट इंडिविजुअल्स का अपने पास इनका इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, जो अपनी पावर, जो अपना इन्फ्लुएंस यूज करते हैं खुद के इंटरेस्ट के लिए, अपने इन्फ्लुएंस का प्रयोग करते हैं एट कॉस्ट ऑफ कंट्री एंड इट्स सिटीजंस। तो इस चीज को बोल रहे हैं हम लोग क्या? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स। अब क्या हो रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है कि अब इतने क्रिमिनल्स आ क्यों रहे हैं इसके अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर? पहला कारण यह है कि देयर इज ग्रोइंग नेक्सस बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द क्रिमिनल्स। बिल्कुल सही बात है, हमारे पास लैक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस की कमी है। लोग क्या करते हैं, वोट्स बाई कर लेते हैं, पैसा देंगे, शराब देंगे, इस टाइप की चीजें दे देके वोट्स बाई कर लेते हैं। फिर इसका इंपैक्ट क्या होगा? इसकी वजह से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। इट अफेक्ट्स गुड गवर्नेंस एंड इंटीग्रिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट्स। अब आप लोग पब्लिक सर्वेंट्स हो, कल को जाके आप लोग जाइए आईपीएस बनोगे, तो अब आप लोगों को भी इससे बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। कोई भी ऐसा क्रिमिनल टाइप का एमपी एमएलए आपके ऑफिस में घुसाएगा और फिर आप लोगों को परेशान करेगा, और परेशान करेगा तो एक हद तक आप लोग परेशान होगे, तो बहुत से जो पब्लिक सर्वेंट्स है वो गिव अप भी कर देते हैं। वो गिव अप करेंगे तो फिर उनकी इंटीग्रिटी में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, अब करप्ट एक्टिविटीज लाइक टेकिंग ब्राइब्स, ठीक है, embezzling द पब्लिक फंड्स, मतलब मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द पब्लिक फंड्स एटसेट्रा, डैमेजेस द सोशल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी। इन सब चीजों की वजह से अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं कि हम किस चीज के लिए? पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनलाइजेशन को कम करने के लिए। पहला केस कौन सा है? लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013। देखो इन केसेस को ध्यान रखना है। आप लोग मान लो कि ऊपर का सब कुछ भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे आर्टिकल में आप लोगों को कम से कम 2 चीजें तो एक बार छोटे से कहीं पन्ने में लिख लो। बीच वाली जो चीजें है ना, कि ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि यार अलग, कि अगर एक किसी भी पॉलिटिक्स के अंदर किसी भी पार्लियामेंट में गुंडे वगैरह आ जाते हैं, क्रिमिनल टाइप के लोग आ जाते हैं, तो उससे क्या दिक्कत होगी? तो आप लोग खुद सोच सकते हो। इतना जब पढ़ लोगे तो उसके बाद दिक्कत नहीं आएंगी ये चीज लिखने में, है ना। लेकिन ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013, इसमें क्या कह रखा है कि एमपी स्टेट लेजिस्लेचर जिनको कन्विक्ट कर रखा है क्राइम से, ऐसे कैसे क्राइम से जिनकी कम से कम 2 साल की जेल हो, ऐसे लोग क्या होंगे? वुड सीज टू बी मेंबर ऑफ द हाउस। फिर आता है अपने पास अगला केस, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ए पर्सन कैन नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ ए लेजिस्लेटिव बॉडी ऑन मियर फ्रेमिंग ऑफ द क्रिमिनल चार्ज। इस वाले केस में क्या क्या कहा गया कि अगर जैसे कि मैं किसी चलते फिरते किसी भी एक इंसान पे, किसी भी एक एमपी या फिर एमएलए पे
एक लगा दूं क्रिमिनल चार्ज कि इसने मेरे साथ ये किया है। अब चाहे वो क्रिमिनल चार्ज झूठा हो सच्चा हो उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर मैं झूठा चार्ज लगाता हूं उसका मतलब वो फंस गया, इसका मतलब उसमें फिर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो गड़बड़ हो गई ना, तो गलत हो गया। इसलिए ये कहना चाह रहा है कि सिर्फ मेयरली सिर्फ मतलब बहुत कि सिर्फ आप लोग क्रिमिनल चार्ज लगा रहे हो तो इसकी वजह से रोड डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। तो दिस इज द पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया केस।